यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार स्वभाव और विभाव के बीच भेद ज्ञान करने की कला सिखाता है। स्वभाव को पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती। जिसमें परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, जो परद्रव्य के संयोग में और वियोग में सदाकाल टिककर रहता है, जो त्रिकाल है, जो पर से अस्पर्शी और निराला है, जो पर्यायों के उत्पाद और व्यय के कारण उपजता विनष्टा नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा का जो त्रिकाल टिककर रहने वाला भाव, उस भाव को आत्मा का स्वभाव कहते हैं। राग और द्वेष के विकारी भाव ये विभाव है, क्योंकि पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। जिसमें पर का लक्ष्य हो, जिसमें पर की अनिवार्यता हो,
वह आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। इसी के संबंध में ये 4 गाथाओं में सबसे अंतिम चौथी गाथा है, 331वीं गाथा है। प्रकरण ये चल रहा है कि जीव में जो मिथ्यात्व भाव उत्पन्न होते हैं, इन मिथ्यात्ववादी इन भावों का कर्ता कौन है। और ये बताया कि कर्म की प्रकृति के कारण जीव में मिथ्यात्व भाव नहीं होता, या फिर जीव के भाव के कारण कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व रूप बनती नहीं, या फिर दोनों मिलकर के मिथ्यात्व रूप परिणमित होते नहीं। ये 3 दिनों में 3 चर्चा हुई। और चौथी बात आज है जो सत्य है कि जीव जो मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, उसका मूल कारण जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी है। जीव स्वयं ही पुरुषार्थ की कमजोरी से मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित होता है। ये देखो, अंतिम गाथा का अर्थ पढ़कर फिर आज उस मिथ्यात्व के विभाव और ज्ञान के स्वभाव के बीच भेद ज्ञान की कला सीखते हैं और वह स्वरूप समझते हैं कि पुरुषार्थ के संबंध में हमने कितनी मिथ्या भ्रांति इकट्ठी की थी, और आचार्य देवों ने जो स्वयं की निर्विकल्प अनुभूति के प्रमाण से यह मिथ्यात्व को दूर करने की कला कितनी सहज बताई है। सिर के बल पर लेटना और यह धर्म करना, आज तक यही तो किया था, क्योंकि देह की क्रिया में धर्म मानना ये सिर के बल पर उल्टा लटकने जैसा है। क्योंकि जो देह की क्रिया आत्मा के साथ संयोग के रूप में है, उस क्रिया का संबंध आत्मा के परिणामों के साथ कैसे होगा। इसके लिए सबसे अंत में देखिए, अथवा उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है? इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। जो भी परिणमन पर के निमित्त से होता है, उसे विभाव रूप जानना। पानी का स्वभाव ठंडा है, अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ है, इसलिए वह गर्म भले ही पानी की अवस्था है, मगर वह अपने आप नहीं हुआ, अग्नि का निमित्त था, इसलिए उसे पानी का विभाव कहा। यदि पानी को अग्नि से दूर किया जाए तो वह पानी को ठंडा होने के लिए किसी पराये की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ठंडा होता है। तो जीव जब अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है तो वह पर के अवलंबन के बिना, क्योंकि जो शक्ति थी वह शक्ति सहज ही अंतर में परिणमित होती है।
वह पर का निमित्त हट गया तो सहज ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हुई। वह निर्विकल्प अनुभूति हुई, आत्मा का वैभव आत्मा में ही समा गया। जो कुएं में पानी है और यहां मोटर चालू करके रखिए तो कुएं का पानी कुएं में से बाहर जा रहा है, और कुएं में से बाहर जाता है उसमें मोटर कारण है, निमित्त बनती है। मगर कुएं का पानी जैसे ही मोटर को बंद किया, अब उस कुएं के पानी को कुएं में रखने के लिए क्या करना है, कौन सी मोटर चलानी है? कुछ नहीं, वह स्वभाव से ही वह पानी कुएं में था और कुएं में रहता है। तो पर में जाने के लिए तो उसे मोटर की जरूरत पड़ी। ऐसे ये जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ध्यान है, जब पर में जाता है तो उसके लिए तो राग चाहिए, द्वेष चाहिए, विकल्प चाहिए, कर्म का उदय चाहिए, कोई पराया चाहिए, मित्र चाहिए, शत्रु चाहिए। मगर जब वह ज्ञान आत्मा में समा जाता है तब उसके लिए कुछ भी पराये की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो उसका स्वभाव था। अपने घर से बाहर निकलने के लिए गाड़ी चाहिए, विमान चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए। यदि पैर कमजोर हो तो लाठी का सहारा चाहिए, व्हील चेयर चाहिए। मगर घर में ही, अपने घर में ही यदि विराजमान होना हो तो उसके लिए किसी भी पर के अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यह जागृति कि ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर होता है, ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर होता है। वह प्रक्रिया इतनी सहज है, उसमें पर का निमित्त कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कहा कि शरीर को छोड़ने के लिए उसे कुछ नहीं करने जाना पड़ा, उसने कुछ नहीं किया। वह जो अंतर में ठहर गया हुआ जो उपयोग है, वह कर्म की प्रकृति को दूर करने नहीं चाहता। जैसे ये जो पानी कुएं में से उछल करके बाहर की ओर जा रहा था, वह पानी कुएं में ही रह गया, तो उसको जो मोटर है, उस मोटर को बंद करने के लिए वो पानी नहीं गया है जो कुएं में ठहरा हुआ है। कुएं में ठहरा हुआ पानी तो अपने स्वभाव से कुएं में है, उसके अंदर रहना उसका स्वभाव है, वो वहीं पर ही है। ऐसे ही ये जो ज्ञान ज्ञान में जब ठहरा है, तब ये देह की क्रिया को रोकने भी नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास स्पेस कहां है, उसके पास विकल्प कहां है, वह अपने प्रदेशों से खिसकता कहां है। वह पानी उछलता हुआ उस स्विच को बंद करने नहीं आया है, वह पानी अंदर ही अंदर ठहर गया है। ऐसे ही जब ध्यान अंतर में घटित होता है, उस समय कर्म के उदय को रोकने के लिए ध्यान जाता नहीं है। वह ध्यान आत्मा को कर्म से मुक्त करने भी जाता नहीं है। वह ध्यान आत्मा को देह से मुक्त करने भी जाता नहीं है। वह ध्यान की एक समय की अनुभूति भगवान आत्मा को वह बाहर के पर के कर्तृत्व से मुक्त कर देती है, और सब कुछ वहां पर चलता रहा। सारा जगत अपने आप व्यवस्थित रूप से चलता रहा और ध्यान अंतर में स्थिर हुआ। ये जो अंतिम गाथा है, ये 4 गाथाओं में से कि मूल कारण जो है, वह मूल कारण क्या है भटकने का, ये मिथ्यात्व भाव का, वह मूल कारण जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी है। राग और द्वेष ये जो है वो उतने पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। राग और द्वेष नहीं, वह अनंत संसार का कारण भी नहीं है। सगे भाई पर चक्र छोड़ने का जो भाव है भरत चक्रवर्ती का, उससे उनका अनंत संसार नहीं होगा। पराये को मारने का भाव अनंत संसार का कारण नहीं है, मगर निज आत्मा का जो घात है वह अनंत संसार का कारण है। भरत चक्रवर्ती ने चक्र छोड़ दिया, मगर उसी भव में मोक्ष में गए, कोई अनंत संसार नहीं बढ़ा। वह भाव यदि अनंत संसार में भटकाता तो भरत चक्रवर्ती के कितने भव होते, मगर उस भाव से उनका अनंत संसार नहीं बढ़ा। तद्भव मोक्षगामी, और सबसे जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान पाने वाले में भरत चक्रवर्ती का नाम आ गया। ऋषभ सेन ने भी उतना जल्दी नहीं पाया। बाहुबली ने 12 महीने लग गए, ऋषभ देव को 1000 साल लग गए,
और भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट के भीतर केवल ज्ञान हुआ। इतना फास्ट, क्योंकि जितना कषाय भाव इतना तीव्र पर के प्रति था, उतना ही पुरुषार्थ आत्मा का था। इसलिए तो युद्ध के मैदान में लड़ने वाले मोक्ष में क्यों गए? कोई बनिया दुकान खोलकर के, किराने की दुकान खोलकर बैठा हुआ मोक्ष में क्यों नहीं गया? क्योंकि वो जो साहस था कि मैं जब तक युद्ध में उसको जीत न लूंगा, वह जो अंदर का निश्चय था, वह निश्चय ही खाली डाइवर्ट हो गया, अपने में चला गया कि अब मैं इस मोह को जीते बिना भी अब चैन से रहूंगा नहीं। अब वो जो बाहर की जो शक्ति जो बाहर की ओर जा रही थी, वही भीतर की ओर मुड़ गई, सिर्फ दिशा बदल गई, गति तो वही की वही रही। जो बाहर की ओर गति थी वो भीतर में हो गई। इसलिए अक्सर देखना कि जितने भी जीव वो मोक्ष में गए, उसमें कोई एक भी जीव ऐसा नहीं होगा जो प्रमादी होकर के बैठा था। कोई न कोई बाहर के क्षेत्र में जो इतना परफेक्ट हुआ है, वही भीतर में परफेक्ट हुआ है। भले बुद्धि ना हो वो बात अलग है, मगर निश्चय, निर्णय इतना पक्का होता है कि यह करना ही करना है। वह निश्चय उनको अंतर में लेके आता है, और जब वह अंतर में लेकर आता है तब वह सम्यक दर्शन पाता है। जीव के मिथ्यात्व भाव की कमजोरी, यह सबसे बड़ी कमजोरी है। क्रोध कमजोरी नहीं है, अहंकार कमजोरी नहीं है, मगर मैं क्रोध हूं यह भाव मिथ्यात्व है, मैं अहंकार हूं यह भाव मिथ्यात्व है। क्रोध, मान, माया, लोभ तो ये चार कषाय है जो सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, मगर मिथ्यात्व का भाव, ये मिथ्यात्व का भाव माने मैं क्रोधी। इसलिए 36वीं गाथा में कितनी गजब की बात कही थी, जो कहा था ना कि मोह मेरा कुछ भी नहीं, ये मोह का भाव मेरा कुछ भी नहीं। कितनी गजब की बात थी कि क्रोध मेरा नहीं है, क्योंकि वह आता है और जाता है। जो क्षणिक है, जो आता है और जाता है, वह मेरा नहीं है। सौगानी जी इसके बारे में ये कहते थे कि अज्ञानी क्या करता है कि जो क्षणिक भाव है, उस क्षणिक भाव में नित्य की स्थापना कर देता है। जो भी क्षणिक हुआ उसमें बस नित्य मान लिया, परमानेंट मान लिया। उस समय आगे पीछे का विचार ही नहीं आता। इतनी तन्मयता उस भाव में होती है, जैसे आग में हाथ लगा और हाथ जला कि गरम, ओ मैं जल गया। वो जो भाव आया उस समय, अरे मैं जल गया, उस समय ये भाव कहां आता है कि ये अभी 1 सेकंड का काम है। इससे पहले भी जो नहीं जला था, इसके बाद में भी नो जला नहीं रहेगा। ऐसा जो वह मैं, वह भाव नहीं आता। जो जला उसमें ही मान लिया कि यही मैं। तो जो एक समय का भाव है, उस भाव में ही तन्मयता, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। इसलिए डॉक्टर के पास में गए। अब ऐसा होता है छाती में दर्द हो रहा, अब डॉक्टर के पास में कि पहले ही बस ईसीजी कराओ। अब ईसीजी कराया और बहुत दर्द हो रहा था, और पता चला जैसे ही उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आते ही नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सब नॉर्मल। उस समय का जो भाव है हाश, वो जो हाश वाला जो भाव है ना, उसी का नाम मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि तुमने ये माना हाश माने बस अभी मैं ठीक हूं, मगर तुम्हें ये नहीं पता, तुम उस समय ये मान के बैठे कि बस अब सेफ है। अरे अगले समय मौत हो सकती है। तुमने इस घटना को, ये जो रिपोर्ट आया, तुमने मान लिया जैसे परमानेंट तुम ठीक हो। अगले समय का पता नहीं है। अभी यहां से अस्पताल से बाहर निकलो और गाड़ी खाई में जाए, क्या पता, क्या पता। हे चैतन्य परमात्मा, अगले समय का पता नहीं। कल देखा ने 6 चिता एक साथ में जल रही थी, 6 भाई की 6 चिता, सारी की सारी बस खाई में गई। और जितनी उनकी पत्नियां थी वो सब गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में। ऐसा ही उमराला के पास में हुआ था। कुछ 5 दामाद थे और 5 बहनें, कुछ 5 या 4 कुछ थी, वो सगी बहन थी। और वहां पर जो दामाद थे वो भी सगे भाई थे, कुछ 4-5 थे। और पानी में गाड़ी निकाल कर जाना था।
तो वहां पर वो जो नीचे ऐसा था कि पानी से गाड़ी चली जाएगी, इतना डीप नहीं होगा, वो जो ढलान थी वहां पर नदी बह रही थी। तो वो भाइयों ने कहा कि चलो हम चले जाएंगे, तो गए और पानी, वो गाड़ी डूब गई। वो दूर से देख रही है सभी बहनें, मगर कोई बचा नहीं पाया, उसके पास में जा नहीं पाया। उमराला के पास में ही हुआ था कुछ साल पहले। तो रिपोर्ट ठीक आ गया, तो ये मान लिया कि बस मैं परमानेंट ठीक हो गया, जैसे अमर ही हो गया। मगर अगले समय का पता नहीं। तो अज्ञानी की सबसे बड़ी भूल की जो एक क्षण का भाव है, एक समय का भाव है, उसे वो परमानेंट मान लेता कि बस ऐसा हो गया। वो इस समय की स्थिति है। क्या तुम्हारा विचार है? हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जीवन भर कभी न छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट कराऊंगा, सम्यक दर्शन के बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। मगर ये मेरा वर्तमान का भाव है, अगले समय का पता नहीं है। ये जो रियलिटी का एक्सेप्टेंस, यही धर्म है। इसलिए कहा यह जगत सारा क्षणिक है। तुम्हारे बारे में मुझे वर्तमान में यह भाव है, और यह भाव परमानेंट नहीं है। इसलिए तो ये ऐसे 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 सभी प्रकार के भाव, ये वर्तमान का है, वर्तमान का है, वर्तमान का है। तो आज तक तो हमें यही सिखाया गया है। मैं कल कह रहा था आज मैं यहां से जाऊंगा, 2 दिन के बाद में फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। तो ये मुझे बता रही थी 2 दिन के बाद में आप ये बात क्यों छेड़ते हो? आपने ही तो कहा है 2 दिन के बाद में जाओगे। आपने कहा है कि वर्तमान में जियो, अभी है तो बस, कल 2 दिन के बाद का विचार क्यों करते हो? छोड़ो ने। मैंने तो कहा जी टीचर, आप जैसा कहे ऐसा। हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો, मैं तो भूल ही गया था। मैं तुम्हारा अमूल्य वचनों ने लक्ष्य में लीधा नहीं। आपके ये अमूल्य वचन को मैंने लक्ष्य में नहीं लिया। टीचर है ना, मगर बहुत वात्सल्य है, बहुत प्रेम है कि 2 दिन के बाद का क्यों सोचना, अभी है, अभी खाओ, बैठो, पियो, जलसा करो और सत्संग करो। 2 दिन के बाद का क्यों सोचना, 2 दिन के बाद का क्या सोचना। नहीं, मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि वर्तमान की जो पर्याय है, इस पर्याय को भी तुम हमेशा के लिए मत मान लेना। क्योंकि यदि तुमने पहले से यदि निश्चय किया होगा कि यह पर्याय कल नहीं है, तो फिर वो जो कल आएगा उसमें तड़पना नहीं होगा। इसलिए तो वह पूरा राज था, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। वो क्षणिक, एक शब्द जो क्षणिक है, वो क्षणिक शब्द में तो पूरा जगत का सार आ गया। क्षणिक है और उसकी पकड़ नहीं है, और पकड़ नहीं है तो फिर कोई दुख भी नहीं है। इसलिए वह पर्याय को पकड़ता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, अपने अस्तित्व को ऐसा देख। ओ हो, मोती की माला को देखता है ना, एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, ऐसे मोती को बस, मोती की पकड़ मत रख, मोती को मत पकड़ कि ये पकड़ तो रहा हूं, मगर जो तू पकड़ रहा है वो उंगली है। मैं ये तुझसे नहीं कह रहा हूं कि मोती को मत पकड़, एक मोती, दूसरा मोती, इसको पकड़ लिया, अब इसको पकड़ लिया, अब इसको पकड़ लिया, एक एक को। मैं उस मोती के बारे में ये जो बता रहा हूं, मोती को मत पकड़, ये मैं किससे कह रहा हूं? ये मैं उस धागे से कह रहा हूं जो धागा मोती को पकड़ता ही नहीं है। धागा अखंड, जो अंदर में अखंड है, उसने किसी भी मोती की पकड़ नहीं रखी कि ये काला मोती मेरा, ये सफेद मोती मेरा। वह जो धागा है, वह धागा तो अलग है। वो कहता है मैं मोती नहीं हूं, बस इतने में तो सार आ गया, मैं मोती नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, एक समय का जो परिणाम है, उस एक समय के परिणाम को परमानेंट मान लेना, हमेशा के लिए ये भाव रहेगा। और ऐसा ही नहीं, ये तो प्रेम का भाव है, द्वेष का भाव भी।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले समय में भावों का पता नहीं है, किसके परिणाम कैसे हो, किसके भाव कैसे हो, हम कुछ भी नहीं जानते, कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे परिणाम हो सोच नहीं सकता। इसलिए धर्म की दृष्टि और यहां की दृष्टि में मैचिंग नहीं होता। जैसा भी भाव होगा, भाव जैसा भी होगा। कल एक सत्संग हुआ है, वो सत्संग का रिकॉर्डिंग हमने किया है, जो मांगेंगे उनको देंगे। वो जो सत्संग का रिकॉर्डिंग था कि जैसा आप आहार करते हो, मैं जब खाना बना रहा था उससे पहले मुझे कुछ भाव आए थे कि जैसा तुम आहार लेते हो ऐसा ही विचार आता है। तुम यदि मांस खाते हो तो दूसरे को गला काटने में तुम्हें देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो परिणाम में इतनी क्रूरता आएगी। और ऐसा पापी दूसरे का जिंदा आदमी का सीधा गला काट दे। मगर धर्म की दृष्टि पूरी अलग है। धर्म यह कहता है कि जिस जीव के लिए तूने यह धारणा बांध दी है, तुझे नहीं पता अगले समय उसके भाव कैसे होंगे, तुझे नहीं पता। क्योंकि जिसने उस शेर को देखा होगा कि हिरण को मारकर खा रहा है और वहां से चला गया और उसने लिखा कि शेर खतरनाक होता है, हिरण को मारकर खाता है, शेर भटकता है, उसे पता नहीं कि 5 मिनट के बाद में मुनि नीचे उतरे थे और उसमें परिवर्तन आ गया था। उसने तो शेर के बारे में धारणा बांध दी है। इसलिए मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, किसी भी जीव के बारे में अपनी अंतर में धारणा बांध देना। और दूसरी बात यह है कि यहां जिसके बारे में मैंने धारणा बांधी वो पलटे या न पलटे, मैं यहां से मर गया और अगले भव में जहां गया वो व्यक्ति मेरे पास में नहीं है। अगले भव में मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इस भव में पिछले भव का पता है कि कहां पर थे, तो अगले भव में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज साथ में जाती है, उसी का नाम है वो संस्कार, वह धारणा है। और धारणा तो बांधी थी कि ये पापी पापी होते नहीं। ये वितरागी परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म, इसलिए तो ये वितराग धर्म की बात ही निराली है। दुनिया में तो पूरे में यही सिखाते हैं कि धर्म के नाम पर तुम दूसरे को काट दो, मार दो, खत्म कर दो, धर्म को बचाओ, धर्म की रक्षा करो। यहां कहते हैं रक्षा करने का जो विकल्प है यही अधर्म है, और स्वभाव की जागृति यह धर्म है। इसलिए तो यह धर्म सारी पृथ्वी पर नहीं, सारे विश्व में यह धर्म। ये तो सिद्ध करने न जा कि तेरा धर्म सच्चा है। सिद्ध करने जाने की जरूरत क्या है? जब तू सिद्ध करने जाता है तभी तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अधर्मी है। ये सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसमें ही तूने सिद्ध कर दिया। एक मुल्ला था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सामने कुछ कॉलेज के लड़के बैठे थे। उन कॉलेज के लड़कों ने मजाक की कि ये जो मुल्ला होते हैं ना बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े मूर्ख होते हैं, उनको दिमाग नहीं होता। इस मुल्ला ने अपनी जेब में से माचिस निकाली और ऐसा करके दाढ़ी जला दी। खबरदार कुछ बोला तो दाढ़ी वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब बताओ। कॉलेज के लड़कों ने कहा अब क्या बताए, तुमने सिद्ध करके दिखाया कि तुम मूर्ख हो, अब बताने की जरूरत क्या है? तुम सिद्ध करने गए ने, वही मूर्ख सिद्ध हो गए। धार्मिक हो या मैं धार्मिक हूं, यह सिद्ध करने जाना ही नहीं है। इसलिए हम फकीर होने में ज्यादा रस रखते हैं, ज्ञानी होने में कहीं ना कहीं फिर सिद्ध करने में गड़बड़ हो जाएगी। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए मैं ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए मैं सब प्रकार से कहता हूं मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी मानो तो तुम्हारी भूल, मैंने तुम्हें पैर छूने का मना किया, मैंने मस्तक झुकाने का मना किया, मैंने तुम्हें मना किया क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं। मैं प्रामाणिकता से कहता हूं, फिर भी तुम रोज सुनने के लिए बैठते हो। मैं मना करता हूं मैं ज्ञानी नहीं हूं, सुनना हो तो सुनो, मैं ज्ञानी नहीं हूं। हां, मगर इतना है कि मैं चैतन्य हूं, बस। मैं त्रिकाल, मेरा होना यह पर्याप्त है। मुझे ज्ञानी के पद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्रुवता में कमी क्या है? कल रात को जो बात हुई वो कितनी गजब की बात थी। मन नहीं करता था, सच्चे दिल से कहता हूं, कल सचमुच मन नहीं करता था निकलने का।
मगर ये कमबख्त बैटरी। प्यार तो उसे भी करना था, प्यार तो मुझे भी करना था, मगर क्या करे, ये कमबख्त उम्र बीच में आ गई। सत्संग तो मुझे भी देना था, सत्संग तो उसे भी लेना था, मगर क्या करे, ये कमबख्त बैटरी बीच में आ गई। कल वो विचार कर रहा था, मगर कोई बात नहीं। चैतन्य कनेक्शन, पुरुषार्थ की खान खान खदान, जरूरत क्या है। ओ हो, विकल्प ही नहीं आता कि तरंग उठे, उसी का नाम सागर की गहराई है। मैं वह गहराई हूं। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप, मिथ्यात्व का भाव आत्मा की कमजोरी है। ओ हो, वो मेरी स्वयं की कमजोरी है। इस कमजोरी का वो कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं देख के नहीं चला, मैं देख के नहीं चला, भूल मेरी है। रास्ते में गड्ढा है, उसकी भूल नहीं है, भूल मेरी है। उसने मुझे धोखा दिया नहीं, उसने मुझे धोखा दिया ये बात नहीं है। बात यह है कि मैंने उम्मीद रखी थी, और उम्मीद से धोखा मिलता है, उम्मीद से धोखा नहीं मिलता, उम्मीद ही धोखा है। वहां से ही ओहो शुरुआत। लाओ त्से के सामने चीन में बहुत से ऐसे केस आते थे, जब वो न्यायाधीश के रूप में चुना जाता और उसने वहां पर आसन पर बिठाया जाता, तो ऐसे ही केस आते थे। एक आदमी कहता कि इसने मेरा धन ले लिया, इसने धोखा दिया, तो लाओ त्से दोनों को एक सी सजा देता था। और कभी कभी तो जिसने धोखा दिया उसको कम सजा देता था, धोखा खाया उसको ज्यादा देता था। उसने कहा मैंने क्या भूल की। ले तूने भूल की कि तूने उम्मीद रखी थी, तूने भरोसा किया तभी तो धोखा खाया। तूने विश्वास किया और उसने धोखा दिया, और धोखा बाद में दिया है, विश्वास पहले, शुरुआत विश्वास से हुई थी, तो शुरुआत तेरे से हुई है, ज्यादा जिम्मेदार तू है। ऐसे केस आते थे जहां चोरी के केस, तो जिसके घर में चोरी हुई हो उसको भी सजा देते थे और चोर को भी सजा देते थे। वो कहता है मेरी क्या भूल है, वो तेरी भूल ये है कि सारे गांव का तू इकट्ठा करके बैठा है, तो लोग दूसरा चोरी करेगा नहीं तो क्या करेगा, इसलिए तू भी उतना ही जिम्मेदार है, चल आधा तू दे आधा वो देगा। उसकी बात गजब की बात थी। लाओ से इतना नेचुरल, नेचुरल, ऐसा दार्शनिक भी था और फकीर भी था, गजब का आदमी था। ओ हो, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, बस शुरुआत तेरे से हुई है, तू कारण है, मिथ्यात्व का कारण कोई दूसरा नहीं। वहां तो 50-50 था, यहां तो 100% तू ही है। तेरे कारण ही ये मिथ्यात्व हुआ है, बस भूल मेरी है। तो उससे क्या होता है, दृष्टि फिर पर से अपनी ओर आती है। मैं ही कारण, मैं ही कारण, मैं ही कारण। मैं रास्ते पर गाड़ी चलाऊं और सामने वाले को गाड़ी चलानी आती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं। मेरा पुण्य का उदय है कि सामने वाले को गाड़ी चलानी आती है, ये मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत है। जितना भी घटित करना है अपने में घटित करें, बस मैं ही कारण। और ये भी व्यवहार की बात है कि ये मैं ही कारण हूं, वास्तव में तो कौन किसका कारण है। न्यायक देव तो वह है जिसमें कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। भूल मेरी है, ये व्यवहार, और जिसमें कभी भूल होती ही नहीं है वह निश्चय है। वह चैतन्य तत्व मैं हूं जिसमें कभी भूल होती ही नहीं है।
मिथ्यात्व की जो भूल है वो सबसे खतरनाक, क्योंकि अनादिकाल का है, ये अनादिकाल का, ये नया चालू नहीं हुआ। नया जो चालू हुआ उसमें तो इतना कुछ नहीं है, वो इस भव का है, वो मरते ही, क्योंकि गृहित मिथ्यात्व होता है वो मनुष्य में ही होता है, तीन गतियों में नहीं होता। नारकियों को कहा मिथ्यात्व, गृहित मिथ्यात्व? नारकी कौन से देवी देवता की पूजा करने गया? देव कौन से देवी देवता की पूजा करने जाते? अब कुत्ते बिल्ली कौन से देवी देवता को पूजते? वहां पर गृहित मिथ्यात्व नहीं है। गृहित मिथ्यात्व है वो मनुष्य गति में है, क्योंकि यहां मां बाप से सब मिलता है ना। वो जानवरों के लिए ये सुविधा नहीं है, जानवरों को अपने मां बाप से कुछ नहीं मिलता। कुत्ता खुद का खाता है, खत्म हो गया, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाता। बच्चा खुद कमाएगा, माने कुछ खाए, खुद खाएगा, खुद मेहनत करेगा, बस। मगर मनुष्य में ऐसा है कि बाप बेटे के लिए कुछ छोड़ के जाता है, बाप बेटे को कुछ दे के जाता है। ये मनुष्य में सुविधा है, मगर सुविधा के साथ दुविधा भी है, क्योंकि मनुष्य, ये बाप अपने बेटे को वह मिथ्यात्व भी दे के जाता है। ले बेटा, ये देवी देवता, इनकी पूजा कर। हाथ ऐसे जोड़ते हैं, मस्तक ऐसे झुकाते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ मुसलमान के परिवार में, उसे क्या पता था कि क्या है अल्लाह, क्या है खुदा, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। ये तो दिमाग में डाला कि बेटा मांस खाने में भी पाप नहीं है, बेटा धर्म के लिए दूसरे का गला काटने में पाप नहीं है, उसके लिए मर जाना, बेटा रोजा में पानी भी अंदर नहीं जाना चाहिए, पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। मगर रात को जब रोजा छूटे तो उस समय तो बकरे को मार करके भी खाए तो कोई पाप नहीं। ये बचपन से दिमाग में स्टोर किया गया, ये गृहित मिथ्यात्व है, जो भी बचपन से मां बाप ने डाल दिया है। तो अनादि से शरीर को तो अपना मानता ही था, जहां पर भी पैदा हुआ, उसके साथ साथ में ये भी मान दिया, ये भी उसको माहौल भी ऐसा ही मिलता है, वो उसी जगह पर जाता है, उसी योग में जाता है, और वही योग उसको अच्छा लगता है। तो यदि तुम्हारा इस घर में जन्म हुआ है जहां हो, और वहां ये सर्कमटेंसेस तैयार हुए हैं, तो प्रकृति का, नेचर का कुछ प्लान ऐसा है कि तुम अंतर में डुबकी लगाओ, उससे पहले ये तैयारी शुरू हुई, ये तैयारी शुरू हुई है। इसी का नाम ये भव्य आयोजन है। जब तलाक होना होता है उससे पहले लड़का और लड़की, ये दोनों के पति पत्नी के बीच में, ये देखो तू मैं चालू हो जाती है, छोटी छोटी बात पर विवाद चालू होता है, और उसके बाद में बात वहां तक पहुंच जाती है कि तलाक हो जाता है। शुरुआत यहां से हुई ना। ऐसे ही जब देह से तुम्हारा नाता टूटना है तो वहां भी तू मैं चालू होगी। हे देह, तू है, मैं चैतन्य हूं। ये रूप रंग ये देह का है, मैं चैतन्य हूं। ये खून दौड़ रहा है, ये जड़ है, मैं तो चेतन हूं, जहां ज्ञान की धारा बह रही है। ऐसा भेद ज्ञान इस देह से होता है। ये किसको होता है? जिसको आगे जाकर के देह से अलग होकर अपने में आना है। उस पत्थर पर ही हथौड़ा पड़ता है जिसको टूटना होता है। वो रस्सी ही कुएं में जाकर के वहां पर दीवार से, वो कुएं की दीवार से, कुएं की बॉर्डर से घिसती जाती है, जिस रस्सी को टूटना है और घड़े को अंदर गहराई में जाना है। जिसमें यह भेद ज्ञान होना होता है, वही 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 पूर्व की ऐसी तैयारी होती है। इसलिए तो तुम्हारी बेटी 20 साल तक यहां पर पैदा होकर बड़ी हुई और किसी पराये के घर पर गई, जिसका वहां पर पति शराब पीता है, और कोई पराये के घर में पैदा होने वाली बेटी इस घर में आई जहां पर अनछना पानी भी नहीं पिया जाता। तो कुछ ना कुछ कारण है कि वह जीव यहां से वहां, वहां से वहां क्यों जाता है। इसमें नेचर का प्लान है, हमारा कुछ भी नहीं है। और यह श्रद्धा में आ जाए तो चैतन्य तत्व ऐसा अंतर में आनंद 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 इतना होता है, यू आर वेरी फ्री नाउ। ये जो दिमाग में ये जो भरा हुआ था वह सब कुछ निकल जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, पहले ये तो निश्चय तो कर कि इसमें कर्तृत्व क्या है, ये नेचर का प्लान कैसा है। ऐसा ही है, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी ही है। थोड़ा विचार करना चाहिए
इसलिए जो धनवान लोग हैं वो एक फ्लाइट में नहीं जाते, बाप अलग फ्लाइट में जाएगा अमेरिका और बेटा अलग फ्लाइट में जाएगा। वो जानबूझ करके प्लानिंग ऐसा करते हैं कि फ्लाइट में मानो प्लेन क्रैश हो गया तो एक आध तो बचेगा, कहीं खानदान खत्म हो जाएगा तो। बहुत से लोगों को मैं पहचानता हूं एक साथ में फ्लाइट में नहीं बैठेंगे। बस में प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो बस में बैठे वो बस भी गई खाई में, क्या करोगे तुम? मुंबई में ऐसा बहुत से लोग, क्योंकि मैं तो ज्यादा धनवान लोगों के संपर्क में रहता था, जिन जिनको भी मैंने पढ़ा है बड़े बड़े अरबोपति ही थे, मगर उनको एक बाप गया पहली फ्लाइट से, बेटा गया 4 घंटे बाद, गए एयरपोर्ट मगर अलग अलग फ्लाइट से, बाप और बेटा। मगर मम्मी पापा साथ में गए, ये बहू पति पत्नी साथ में गए। मैं ये पूछता था कि दोनों साथ में क्यों जाते, फिर एक आध तो बचे। बोले नहीं, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, 7 जन्मों का ये बंधन है। बाप बेटा जाए तो चाहे, वो 7 जन्मों का नहीं है, पति पत्नी का साथ, पूरा मास्टर माइंड यूज करते, मगर अपना चलता कहां है इस शरीर में, इसके लिए तो कुछ भी नहीं चलता। ओह, चेहरा मेरा थोड़ा चिपचिपा हो गया तो थोड़ा फेशियल करा दिया कि चेहरा ऐसा हो जाए, गोरा हो जाए। मगर कितना भी वो रोज रोज करेंगे ना, हा? तो भी यूरोपियन जैसा होगा। जो बिना नहाया धोया होगा उसका जैसा चेहरा गोरा है, बिना नहाया धोया। इंडिया में कोई रोज इतना मेकअप करे ने तो भी इतना चेहरा गोरा नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि जब उदय के खेल, ये सब जागृति ऐसी, तो हमारा कुछ भी नहीं चलता। ये सब में कोई जिंदगी भर मेहनत करे तो पता नहीं है, उसने 1 लाख रुपये साथ में देखे नहीं, और कोई पैदा हुआ तो अरबोपति के घर में ही हुआ, उसने क्या किया? तो वो सब खेल, और उसमें ये श्रद्धा यदि आ जाए तो मिथ्यात्व छूटे। ये जो देवी देवता को पूजने वाले, खबरदार लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी की पूजा की तुमने तो, और खास करके ज्ञान दीपक, ऐसा समझना तुम तलवार लेकर के मेरा गला काट रहे हो। क्योंकि जो देवी देवता, तुम क्या कर रहे हो? पूजा क्यों की जाती है? पूजा इसलिए की जाती है, मैं महावीर भगवान को पूछता क्यों हूं? रुपये मिलते इसके लिए नहीं, वो रूप देख करके मुझे अहोभाव आता है कि हे महावीर भगवान, आपके जैसा मुझे होना है। मुझे देवी देवता थोड़ी होना है, मुझे वितरागी होना है, इसलिए मैं वितरागता की पूजा करता हूं। मैं शास्त्र की पूजा करता हूं, मुझे कागज नहीं होना है, मगर ये शास्त्र है जिसने वितरागी परमात्मा से परिचय कराया है। और तुम देखना, तुम जो क्या कर रहे हो, हाथ में रुपये लेकर के, चांदी के सिक्के ले लेकर के, सारी दुनिया में किसी ने भी किसी धर्म में यह नहीं कहा कि रुपया धूल है, रुपया हाथ का मैल है। मैंने पूरी पृथ्वी में कहीं यह नहीं सुना कि रुपया हाथ का मैल है। भारत में ही यह सुना है रुपया तो हाथ का मैल है, और जो रुपया हाथ का मैल है उसी देश में रुपये की पूजा होती है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती। हाथ का मैल है तो फिर यह पूजा क्यों? एक करोड़पति था, हमेशा यह कहता रुपया हाथ का मैल है, रुपया हाथ का मैल है, और मैं हमेशा उसके पास साबुन लेके जाता, ले साबुन थोड़ा धो दे, हाथ का मैल। रुपया तो हाथ का मैल है, वही तो मैं वेट कर रहा हूं। क्या रखा है रुपये में? रखा क्या है? कुछ नहीं। प्रवचन होता, प्रवचन होने के बाद में स्टेज पर खड़े होते ना, आपने इतने दिनों तक हमें बहुत अच्छा अच्छा प्रवचन दिया, आपसे इतना लाभ मिला है, आपका उपकार कैसे माने, हमें समझ में नहीं आता है। कि समझ में नहीं आता? चेकबुक नहीं है तेरे पास? ऐसे ही कह रहा हूं, नहीं तो कोई चेकबुक लेके खड़ा रहे। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि दिमाग में जो तुम बोलते कि रुपया हाथ का मैल है, और अंदर में कितना अहोभाव भरा पड़ा है, उसके लिए तो मर रहे हैं।
जमीन जायदाद के सबसे ज्यादा केस भारत में है। अमेरिका में भी भाई भाई का इतना झगड़ा नहीं है, सब चलता है, मगर दिमाग में जो है, इसलिए जब तक ये वृत्ति नहीं छूटेगी ना कि जो मिलता है वही मिलता है जो किस्मत में है, तेरा कुछ भी पुरुषार्थ उसमें काम में नहीं आता। पुरुषार्थ तो तेरा आत्मा में काम में आता है, बाहर में नहीं। बाहर में उदय ही होगा। दुकान खोल तो दुकान में वहां पर शटर जैसे ही खोल, तब ऐसा हाथ जोड़ करके अब मत जाना, वहां पर जागृति, खड़े रहना, मैं तुझसे मना नहीं कर रहा हूं, खड़े रह लेना वहां पर, मगर विचार करना कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये शुभ और अशुभ भाव है, यही व्यापार है जिससे कर्मों की कमाई हो ही रही है। पुण्य के कर्म और पाप के कर्म, शुभ अशुभ भाव का व्यापार है। हो, उस व्यापार से जो रिटायर्ड होता है वह धर्म है। दुकान तो सचमुच चलती रहेगी, मगर तेरा जीवन इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इतना अंदर से, क्योंकि मरते समय तुझे पक्का तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज रोज तू ध्रुव की मस्ती में जीवन जी रहा था। कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये सत्य घटना है। ये देखो, मुंबई में एक बहन जी के वहां जाता था, और वो मेरे सामने बैठे हुए, उनके घर के दरवाजे के ऊपर ही वहां बड़ी गणपति की मूर्ति रहती थी, घर के दरवाजे पर, वहां पर। तो ऐसा ही, और उनको कहता था ये क्या है, कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, तकलीफ आती है तब। तो कोई किसी के हेल्प नहीं करता जब खुद की किस्मत होती है। ये माता जी, ये देवी, ये देवता, वो तुम्हें शांति देते हैं कि कोर्ट कचहरी में ले जाते, दंगे करवाते। ये तुम खुद सोचो ना, उससे निर्विकल्प ध्यान क्या हुआ। जब तक कोई जीव चैतन्य स्वरूप को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तब तक कोई देवी देवता तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ये आंखों के सामने दिखाई देने वाला प्रमाण है। कितने भी बैंड बाजे बजाओ, कितने भी देव गुरु शास्त्र की पूजा करो, रागी की या वितरागी की, कुछ नहीं होगा जब तक कोई स्वरूप का आश्रय नहीं लेगा, पर से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, जब तक भाव पर जोर नहीं देगा। अभी प्रभाव पर जोर है। जब तक सम्यक दर्शन पर जोर नहीं होगा, अभी मिथ्या प्रदर्शन पर जोर है। क्या सिद्ध करना है, क्या करना है, इसलिए वो धर्म नहीं है। गजब की बात है, वह धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है। अंदर से कैसा लगता है, वह धर्म नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, धर्म आत्मा की वितराग परिणति है। धर्म आत्मा में न राग न द्वेष, न्यूट्रल। यदि वो गणपति की मूर्ति तुम्हारा कुछ भला करती, देखा था ने अभी मुंबई में, वो गणपति की मूर्ति में सूंड कहीं कटी हुई पड़ी है, उनका चेहरा कहीं और कटा हुआ पड़ा है। जब उनका विसर्जन किया, कैसे? थोड़े दिन तक तुम उनको ऐसा रखा और फिर फेंका। पहले तो तुमने उनको माना ही नहीं था। सचमुच अपने माँ बाप को यदि तुमने माना, तो माँ बाप की फोटो भी तुम ऐसे नहीं फेंकोगे। मगर चल रहा है, और एक आदमी भी बोले, खतरनाक दंगा हो जाए,
सत्य यही है। धर्म कुछ अलौकिक, धर्म इस जगत से अलग हो जाने का नाम है। मैंने बहुत बोध दिया उस समय उन्होंने गणपति की जो मूर्ति थी वो निकाल दी, मगर थोड़े दिन के बाद में फिर मैंने उनकी कसौटी की। उनको मैंने कहा कि ये कभी कभी अपने को बहुत जरूरत पड़ती है तब अपने को हेल्प करते हैं, जब कोई नहीं करता तब वही करते हैं। और उन्होंने कहा बेटे को देख, मैंने बोला था ने, अलमारी में से फिर निकाली, वो घर से बाहर नहीं भेजी थी, वो अलमारी में रख दी थी। यदि तुम्हारे अंतर में सच्चे हृदय से ये बात समझ में आई कि तुम्हारा गुरु घर पर आया है और तुम अभी भी माया कर रहे हो, अभी भी कपट कर रहे हो, अभी भी तुम ठग रहे हो, तुम उनको नहीं, तुम अपने को ठग रहे हो, तुम अनंत वितरागी परमात्मा को ठग रहे हो, और फिर तुम कहते हो तुम जैन हो। मैंने बहुत समझाया। ऐसे भी लोग मिले जिनको सुनते ही, ये देखो सामने ही बैठे हुए, अंदर से एक बार बात हृदय को छू गई। सत्य है। हम तो वितरागी परमात्मा के उपासक हैं। जिनको छू गई उनको छू गई। रात को 12 बजे विसर्जन करने गए थे, उन्होंने कहा आप ले जाओ। मैंने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, आपको जो करना है सो करो। कहां है बैठे वो बहन जी, कहां है? करो स्पॉटलाइट उनको, ये कौन थे? एक बार निर्णय हो गया, ये देखो, ये बहन जो बैठे ना, एक बार उनके अंतर में आ गया कि ये मिथ्यात्व है, अब हम आपका आदर करेंगे। आपका नहीं, वितरागी परमात्मा का। जन्म से यही 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 दिमाग में घुसा दिया गया है। मगर क्या करे, बचपन से ये करता है। बचपन से तो तुम आलू भी खाते थे, बचपन से तो तुम कुछ भी करते थे, मगर अब समय आया है। अब हमें ये जो धर्म मिला है, ये धर्म मिथ्यात्व से मुक्त होने के लिए मिला है। कुछ तो विचार करो। ये जो मिथ्यात्व का प्रकरण बहुत सही समय पर आया है, मिथ्यात्व का भाव, और वह आत्मा का अनुभव करने देता ही नहीं है। ये खास याद रहे, मांस खाने वाला सम्यक दर्शन पा लेगा, मगर गृहित मिथ्यात्व वाला सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। वो शेर ने सम्यक दर्शन पाया ना, क्योंकि उसने बाप दादा से कुछ पाया नहीं था। वो कोरा था, वो कोरी स्लेट थी, खाली बस उसे ठीक ही करना था कि भाई ये तू नहीं है, ये तू है। यहां तो पूरी दुनिया भर का इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। तिजोरी होगी, वहां पर जो उसके ऊपर ओम किया होगा, उसके ऊपर साथिया बनाया होगा। तुम अपनी अपनी पेटियों को देखना दुकान में, क्या क्या करके रखा है। वो पेटी के ऊपर नहीं आता, तो वो पहले दान पेटी थी, अब वहां पर उसके ऊपर उसके पास में वो कर सकते हैं दान पेटी के ऊपर। अब पेटी नहीं है, वो पेटीएम है। तो उसके वो जो बारकोड था मैंने वहां देखा, उसके आसपास में साथिया बनाए बारकोड के। इंसान तो वही है ना, पेमेंट का मोड बदल जाएगा, मगर उसकी दृष्टि का मोड कहां बदला है। पूज्य गुरुदेव और परम कृपालु देव जैसे महापुरुष मिले। हे परम कृपालु देव, आपका योग पाकर के बस अब हम धन्य हुए, अब हम उस मिथ्यात्व से मुक्त हुए। कुगुरु, कुदेव,
कुधर्म, ये मान्यता, ये मिथ्यात्व है। उनको धर्म के रूप में मानना, यह मिथ्यात्व है। पराया कुछ मेरा कर सकता है, यही मिथ्यात्व है। ओ हो ओ हो। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। सोने की पूजा, चांदी की पूजा, ये परिग्रह की पूजा है। 12-14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है। उनमें धन, धान्य, दास दासी, सोना चांदी, मकान, क्षेत्र, बर्तन और वस्त्र। तो परिग्रह की पूजा हुई। और परिग्रह की पूजा, परिग्रह क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। परिग्रह तो 5 पाप में पाप है। माने जब तुम सोने को, चांदी के सिक्के को पूजते हो, जब तुम धन को पूजते हो, तब तुम परिग्रह को पूजते हो। और परिग्रह को पूजते हो माने तुम पाप को पूजते हो। जो पाप को पूजता है, पाप की पूजा, परिग्रह की पूजा माने पाप की पूजा। और एक और है वंदितु सव्व सिद्धे, अनंत सिद्ध परमात्मा को छोड़ करके पाप की पूजा। थोड़ा विचार जो करता है वह पाता है, बाकी जैसी जीव की होनहार। मैंने तो तुम्हें बता दिया, अलग अलग युक्तियों से, ये प्रमाण से। थोड़ा विवेक यदि हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। धन की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है, मगर जिसकी जरूरत पड़ती है हर एक की पूजा तो थोड़ी करते हैं हम। टेबल की जरूरत पड़ी, कुर्सी की जरूरत पड़ी, तो क्या एक एक की पूजा करने बैठोगे? अहो भाव ऐसा है। दुकान खोलते समय अब 9 बार नमोकार मंत्र बोलना। पढ़े लिखे लोग भी विवेकहीन है। नाइल्स बोर जैसा महान वैज्ञानिक, जब वो अपनी कुर्सी पर बैठता था ना, तो पीछे घोड़े की नाल रखता था, लटका करके घोड़े की नाल। शुकन होती है। लोग घर में सांप की कंचूली को रखते हैं। शुकन के लिए। बेचारी सांप की कंचूली है, घिस घिस करके थोड़ी निकल गई, उसको मढ़ा दिया। और जो जहरीला सांप, वो खुद का कुछ हित नहीं कर सका उस कंचूली के साथ में, खुद का जहर नहीं छोड़ सका। कंचूली को ओढ़ करके, वो कंचूली तू मढ़ा करके दीवार पर रखेगा तो तेरा भला हो जाएगा। नाइल्स बोर को किसी ने पूछा, पत्रकार जब गए वहां पर, कि हमने ये सुना है कि आप तो इतने पढ़े लिखे, आप ये सब में मानते हैं कि घोड़े की नाल रखने से भला हो जाता है? उसने कहा बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं इन सब में मानता ही नहीं हूं। तो पत्रकारों ने पूछा फिर क्यों रखी है? बोले इसीलिए रखी क्योंकि जिसने मुझे दी उसने ये कहा कि आप मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होता है, इसके लिए रखी। मैं मानता बिल्कुल नहीं, मगर देने वाले ने ये कहा मानो या न मानो काम तो होता है। एक ज्ञान दीपक, तुम मानो तो ही तुम्हारा काम होगा, न मानो तो तुम्हारा काम बिल्कुल न होगा। मैं चैतन्य हूं ये मानो तो काम होगा,
मैं चैतन्य हूं ये नहीं मानोगे तो काम नहीं होगा, मगर काम हो या न हो तो पुरुषार्थ की खान है और है। यही तेरा असली स्वरूप है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारा घर ऐसा हो, तुम्हारा घर मंदिर हो। काचली सांप की कंचुली यहां पर कहीं देख नहीं रही। जिस दिन इस घर में आया था उस दिन से मैं ये चित्र हमेशा देखता रहता हूं। बस कैसा है, विकल्प तरंग का स्वभाव खारा, बैठा असु दूर परिणति का यारा, चैतन्य सागर को गागर में धारा, झलकता जहां लोकालोक सारा। अब 2 साल पूरे हो जाएंगे। ये चित्र यहां पर लगाया, प्रिंट आउट करके निकाल करके लगाया, फ्रेमिंग भी नहीं किया, फिर भी लगा के चित्र अभी तक रह गया। 2 साल हो जाएंगे। कितनी गाढ़ श्रद्धा है, कितनी गाढ़ श्रद्धा कि ऐसा ही बस घर के अंदर कोई प्रवेश करे तो चैतन्य सुने। यहां पर ऐसा चैतन्य चैतन्य आने वाला तुम्हारी पहचान कर जाए कि ये घर नहीं है, ये तो कोई मंदिर है। हे चैतन्य परमात्मा, आपकी श्रद्धा की दृढ़ता का पता चलता है। और एक बात और मुझे यहां पता चली, ओडिशा में, ये भुवनेश्वर में प्रिंट आउट बहुत अच्छा होता है जो टिक जाता है। तो जो भी अब मुझे प्रिंट निकालनी होगी वो यहां से निकालूंगा। यहां से मुझे बहुत सी प्रिंट निकालनी थी, क्योंकि मुंबई में होता तो इतना टिकता नहीं है, यहां का माल ज्यादा टिकता है। हे चैतन्य परमात्मा, बी हैप्पी ऑलवेज, मे यू अटेन सुप्रीम इनर ब्लिस, अनंत अनंत काल के लिए सुखी हो, ऐसी मेरी भावना है। आपने अत्यंत विनयवान होकर यहां आमंत्रण दिया। अभी भी पता नहीं, छुपा भाव एक कह रहा है एक बार एक सत्संग के लिए यहां आना होगा, ऐसा कह रहा है। एक सत्संग के लिए, खाली एक ही, और वह सत्संग होगा, सत्संग नंबर गाथा है ना आज 331वीं, 335वीं गाथा यहां से होगी। ये मेरा वचन 335, और उसका सीक्रेट बहुत गहरा है, तो आपको बताऊंगा। तब कुछ तो सीक्रेट रहना चाहिए। आईफोन 16 वाले सब कुछ नहीं दिखा देते, 17 के लिए कुछ रखते हैं, तभी तो लोग खरीदते हैं। और 17 में सब कुछ नहीं आता, 18 में कुछ आने वाला है। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन
वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।